अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा जब कबूल हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, तो हजरत आदम ने कहा था मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में मेरी तौबा कबूल फरमा ले। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का हमारे आका का जब वसीला दिया गया तो उनकी तौबा कबूल हो गई। कहा गया ए आदम तुमने मोहम्मद को कैसे पहचाना? जवाब मिला जब अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, रूह डाली, इरशाद फरमाया ए आदम अपना सर ऊपर उठाओ। मैंने सर ऊपर उठाया तो क्या देखा? अर्श आजम के सुतूनों पे लिखा था अल्लाह के नाम के बाद नबी का नाम लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दूसरी तरफ लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जन्नत आया, जन्नत के दरवाजे पे मैंने कंधा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जन्नत के अंदर पहुंचा, एंट्री दाखिला लिया, मैंने हूरों के सीनों पे कंधा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरिश्तों की आंखों की पुतलियों पे देखा अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम, हूरों के सीनों पे अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम, जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अक्ल ये कहती है कि अल्लाह के नाम, अल्लाह के जिक्र के बाद रसूल का जिक्र होता, लेकिन अल्लाह ने ना तो किताबों का जिक्र किया, न रसूलों का जिक्र किया, न मलाइका का जिक्र किया। जिक्र रखा है तो माँ बाप का रखा है। कहाँ खुदा की जात है, कहाँ माँ बाप है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे तो मैं आपको बताता चलूं अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा ज़हन करीब कर ले। मुझे ये बताएं वालिद यानी अब्बा के बाद कोई दूसरा अब्बा होता है? अब्बा ये वालिद के माना में बोल रहा हो। दुनिया में वालिद एक होता है, वालिद के अलावा कोई दूसरा वालिद नहीं है, अम्मा के अलावा कोई दूसरी अम्मा नहीं है। जिस तरह बाप के अलावा कोई दूसरा बाप नहीं, माँ के अलावा कोई दूसरी माँ नहीं, इसी तरह कुरान खोलो, कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज ये 6:30 ये कहते हैं सुन्नी बस रिसालत जिक्र करता है, नबी का जिक्र करता है। इनके जलसों में, इनके जुलूस में, इनकी महाफिल में, इनकी मजालिस में तौहीद की बात नहीं होती, खुदा की वहदानियत पे बात नहीं होती। हम कहते हैं हम इबादत खुदा की करते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और आला हजरत पे भोंकने वालों, आला हजरत ने यही मैसेज दिया है। क्या मैसेज दिया है? आज तुम उन पे भोंकते हो। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, सुना दूं? जरा तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ए सुन्नी, जब तू अपना सर झुकाए तो सर खुदा की बारगाह में, लेकिन दिल को अपने नबी की बारगाह में रख के आना। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। दिल नबी की बारगाह में रखना, इसलिए कि जो दिल रसूल की याद से खाली है वो दिल नहीं है, वो बेकार है। बोलिए, वो कब्रिस्तान है, वो शमशान है। हाँ, जिसमें नबी की मोहब्बत नहीं, और जिस सीने में नबी की मोहब्बत है वो दिल लगी, वो नबी की मोहब्बत का मदीना। सुभान अल्लाह, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह। मैं तो ये समझ रहा था सब हमारे शायर साहब के लिए बचा के रखा है। खैर अल्लाह का करम है, ये हमें भी थोड़ा नवाज रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अभी आप देखना माशाअल्लाह बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह ये लोग सुनने के लिए बैठे, अच्छा सुनेंगे। खैर अभी सुनेंगे अच्छा, जैसा आप सुनने जरा तड़प के कह दें सुभान अल्लाह, और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह, और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहाँ अल्लाह की ज़ात, कहाँ माँ बाप, तो याद रखें बाप के अलावा कोई बाप नहीं, माँ के अलावा कोई दूसरी माँ नहीं, इसी तरह खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं। क्या समझे? इसीलिए अल्लाह ने आयत करीमा में दोनों को इकट्ठा किया। इंसान दुनिया में आया, माँ बाप सबब हैं, अल्लाह मुसब्बिब है। ऐ बंदे, अगर तू खुदा तक पहुँचना चाहता है पहले सबब तक
पहुंचा, सबब तक पहुंचेगा तो फिर मुसब्बिब अपने रब तक पहुंच जाएगा। अपने माँ बाप के कदमों में चला जा, माँ बाप के कदमों में चला गया तो खुदा तक बोलो पहुंच जाओगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दूसरी चीज वबिल वालिदैन, हजरात कुरान मुकद्दस में है, यानी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। सिर्फ माँ का जिक्र नहीं है, वबिल वालिद नहीं है, या वबिल वालिदा नहीं है। आज क्या होता है यही तो है, जहां देखो मकानों के दरवाजों पे देखो माँ की दुआ, गाड़ियों पे देखो माँ की दुआ, कारखानों के दरवाजों पे देखो माँ की दुआ, शोरूम के आप बाहर देखो माँ की दुआ। ये बताइए सुन्नियों, अगर माँ की दुआ है तो क्या अब्बा बद्दुआ करते हैं? आपने अब्बा को गायब कर दिया, हर जगह माँ ही माँ। मैं मानता हूँ माँ के हक ज्यादा है, लेकिन बाप की शान ज्यादा है। बाप की शान ज्यादा है। माँ तो घर में थी, आपको अपनी आगोश में लेकर के बैठी रही। जो धूप में पसीना बहाता रहा वो कौन था? जो रिक्शा खींचता रहा वो कौन था? जो मजदूरी करता रहा वो कौन था? जो मजदूरी करके तुझे खिलाता रहा वो तेरा बाप था। जो रिक्शा खींच के तुझे तेरी परवरिश करता रहा वो तेरा बाप था। जो अल्लाह अकबर पसीना बहाता रहा वो तेरा बाप था। जो लोगों की गालियां खा करके अल्लाह अकबर सैली पे सैली कमाता रहा, तेरे पेट में लुक़मे डालता रहा, वो तेरा बाप था। अल्लाह अकबर कबीरा। तूने कहा अब्बा जी मुझे ये वाला कोर्स नहीं करना है, मुझे कोर्स वो करना है। बाप की हैसियत न थी, बाप ने कर्ज लिया, लेकिन तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। जिस कोर्स की तूने डिमांड की वो कोर्स तुझे कराया। जिस चीज की तूने ख्वाहिश की, अब्बा 25,000 वाला मोबाइल चाहिए, वो गरीब तो 1,000 वाला सादा सा मोबाइल चलाता था, लेकिन बेटे ने ख्वाहिश की है तो बेटे को 25,000 का मोबाइल ला करके दिया है। जानते हो कहां से ला करके दिया? जो गरीब बाप 8,000 रुपए महीना कमाता हो, उसने अपने बेटे को 25,000 का मोबाइल ला करके दे दिया। जो बच्चे ने कहा वही कोर्स करा दिया। तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है तेरे बाप ने, हर तेरी तमन्ना को पूरा किया है तेरे बाप ने। लेकिन आज जब बाप का बुढ़ापा आया है, तेरी जवानी आई है, तो तू 500 रुपए दे करके बाप को हिसाब लेता तुमने कहां खर्च किया है? जिस बाप ने तुझे कोर्स कराया, जिस बाप ने तुझे मोबाइल दिलाया, जिस बाप ने तुझे दुकान बना करके दी, जिस बाप ने तुझे रहने के लिए मकान बना करके दिया, कभी तुझसे हिसाब न लिया। आज तू बाप से हिसाब लेता है। बाप ने तो कुछ ना कहा था, तूने कहा मोबाइल चाहिए, मोबाइल ला करके दे दिया। तूने कहा ये कपड़ा चाहिए, ला करके दे दिया। तूने कहा शादी यहाँ होनी चाहिए, बाप ने वही तेरा निकाह करा दिया। बाप तो तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता रहा, लेकिन आज तू बाप से हिसाब लेता है। तो कौन होता है बाप से हिसाब लेने वाला? तो कौन होता है बाप से पूछने वाला? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कान खोल करके सुन ले। तू अपने बाप की प्रॉपर्टी है, तू अपने बाप की प्रॉपर्टी है। तेरा खून, तेरा ब्लड तेरे बाप की प्रॉपर्टी, तेरा सर तेरे बाप की प्रॉपर्टी, तेरा जिस्म तेरे बाप की प्रॉपर्टी। और तेरे जिस्म पे जो कीमती लिबास पड़ा है, तेरे जिस्म पे जो शेरवानी पड़ी है, तेरे जिस्म पे अल्लाहु अकबर जो कोट पैंट से तूने अपने जिस्म को अल्लाहु अकबर से बेतन किया है। कान खोल करके सुन ले, तेरा जिस्म तेरे बाप की प्रॉपर्टी, तेरी शेरवानी तेरे बाप की प्रॉपर्टी। नेताजी तुम्हारे जिस्म पे जो खादी का कुर्ता पड़ा है, ये भी तेरे बाप की प्रॉपर्टी है। कान खोल करके सुन ले, जब तेरा जिस्म तेरे बाप का है, तेरे जिस्म पे कुर्ता तेरे बाप का है, तो कुर्ते की जेब में जो पैसा है वो भी तेरे बाप का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो भी तेरे बाप का है। तुझे इजाजत है बाप से पूछ, तुझे हक है कि बाप से पूछ। बाप को ये हक नहीं है कि वो तुझसे पूछे, वो तेरे जिस्म का मालिक है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कान खोल करके सुन लो। आज मैं पूछना चाहता हूँ उन नौजवानों से जो इधर उधर भाग रहे हैं, कामयाबी तलाश करते हैं, पीर साहब के दर्शन हो जाएं, उनके हाथ चूम के आऊंगा। फिर फख्र से कहता मेरे पीरो मुर्शिद, मैंने उनकी दस्तपोशी की, मेरे पीरो मुर्शिद मेरे घर आ जाए तो मैं इतना लंबा दस्तरखान बिछा दूंगा, किसी के यहाँ इतना लंबा दस्तरखान न होगा। और जालिम तेरा बाप सबसे बड़ा पीर है, तेरी माँ सबसे बड़ी
मुर्शिद है। अल्लाह अकबर कबीरा, तू उन्हें बाद में खिलाता है, तू उन्हें वो खिलाता है जो बुझ जाने के काबिल हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, जालिम किसी पीर के लिए दस्तरखान बिछा या ना बिछा, लेकिन बाप के लिए दस्तरखान बिछा दे जो अपने बाप को खिलाएगा। अल्लाह ताला दुनिया में तुझे इज्जत अता फरमाएगा, बाद मरने के तुझे जन्नत का हकदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, हाथ चूम लिए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। कभी तौफीक मिली है माँ के कदम चूम लो। मौलाना हमारी बीबी देख लेंगे तो बहुत मारेंगे, इसलिए नहीं चूम सकते। वाइफ से डरने वाले, होम मिनिस्टर से डरने वाले, तूने सर पे उसे बिठाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तू कहता ओ मेरी बीबी, तू अपना घर छोड़ के आई, तू अपने हकीकी माँ बाप छोड़ के आ गई, तो अपने भाई बहन छोड़ के आ गई, तो अपने अल्लाह अकबर खानदान वाले छोड़ के आ गई। देख ले तेरे लिए अब सब कुछ मैं हो गया। याद रख, जिस तरह तू अपने अब्बा को अब्बा समझा करती थी, मेरे बाप को भी बाप समझ ले। जिस तरह तू अपनी माँ को माँ समझा करती थी, मेरी माँ को भी माँ समझ ले। जब तेरी माँ बीमार होती थी तो कौन उसकी खिदमत करता था? तू करती थी ना, गर्म पानी तू देती थी। अल्लाह अकबर। तू अल्लाह अकबर परहेज का खाना तू खिलाती थी। अब मेरी माँ बीमार होगी तो मेरी माँ को अपनी सास न समझना, माँ समझ करके परहेज का खाना बना करके देना, गर्म पानी कर करके देना। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह तूने अपने घर का माहौल बनाया होता तो आज घर घर में आग लगती, ये झगड़े न होते। तेरे घर में जो आग लगी है इसका जिम्मेदार मस्जिद के इमाम साहब नहीं है, इसके जिम्मेदार तू है। तूने अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल ना बनाया। सुभान अल्लाह। दोषी तू है, गुनहगार तू है, मुजरिम तू है, फिर ठेकेदार अल्लाह अकबर मस्जिद के इमाम को बना रहा है, जिम्मेदार इमाम को बना रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाना लोगों को क्या हो गया ये समझाने की बात नहीं करते। अपने आप को तू तो संभाल ले। सब कुछ अपनी सास को समझ रहा है, सब कुछ अपने ससुर को समझ रहा है, इतनी जोर से सलाम करता है, सब समझ जाते हैं फलाने का दामाद आ गया, खालू अस्सलाम वालेकुम, खाला अस्सलाम वालेकुम। ईद बकरा ईद के दिन भी अपनी माँ को सलाम नहीं करता ये जालिम बेटा। ईद बकरा ईद के दिन भी अपने बाप को सलाम नहीं करता ये जालिम बेटा। फिर सोचता है मेरे आंगन में खुदा की रहमतें उतरेंगी, फिर सोचता मेरे कारोबार में खुदा की बरकतें उतरेंगी। नहीं उतरती हैं उनके आंगन में खुदा की रहमतें, नहीं आती हैं उनके घरों में खुदा की बरकतें, जो अपने माँ बाप को रुस्वा करते हैं की आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए, माँ के कदम क्या है। देखो इन उलमा को देखो, ये उलमा क्या होते हैं। आज तुम इनको जिम्मेदार बताते हो, ये तो अपना हक अदा कर रहे हैं। एक आलिम है, उनका नाम हजरत शेख अबू इसहाक है, मुहद्दिस जलील है। हजरात वो मदरसे में पढ़ाते थे, शेखुल हदीस थे। आप जब क्लास में पहुँचे ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो दो बच्चों ने कहा हुजूर हमने रात ख्वाब देखा है, हमारे ख्वाब की ताबीर बता दें। हजरत शेख अबू इसहाक ने कहा लाल तुमने क्या ख्वाब देखा है? तो कहने लगे हजरत मैंने ये ख्वाब देखा है कि रात आपकी दाढ़ी से ना नूर टपक रहा था और हीरे मोती चढ़े हुए थे। दूसरा कहने लगा सैम यही मैंने देखा है। आप रोने लगे, इतना रोए हजरत शेख अबू इसहाक की दाढ़ी तर हो गई, दामन भीग गया। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों शागिर्दों ने कहा हुजूर मकसद हमारा आपको रुलाना नहीं था, आप रो रहे थे, हम तो ख्वाब की ताबीर पूछना चाह रहे थे। हजरत शेख अबू इसहाक फरमाते हैं मेरे शागिर्दों ख्वाब की ताबीर ही न तो मुझे रुला डाला है, ख्वाब की ताबीर ही न तो मुझे तड़पा दिया है। क्या मतलब हुजूर हमें भी तो बता दे ताबीर हमारे ख्वाब की। का बेटो रात इशा की नमाज पढ़ के जब मैं अपने घर पहुंचा ना सब सो रहे थे, माँ मेरी बेदार थी। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ हर वक्त बेदार रहती है, औलाद के लिए दुआएं हाथ उठा करके दुआ करती रहती है। अल्लाह अकबर। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, ये माँ होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते माँ बेदार थी, मैं अपनी माँ के कदमों में बैठ गया, जाकर के मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू किया। मैंने अपने होठों को अपनी माँ के तलवों पर रख दिया। नबी फरमाते जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, मेरे होठ माँ के कदमों पे थे, मेरे होठ माँ के तलवों से टच थे। जब मेरे होठ माँ के तलवों से टच हुए, मेरे होठ माँ के
कदमों से लगे तो मेरी दाढ़ी भी माँ के तलवों से टच हो गई, मेरी दाढ़ी भी माँ के कदमों से लग गई। फरमाते शागिर्दो, जो दाढ़ी माँ के कदमों से लग जाए, जो दाढ़ी माँ के तलवों से टच हो जाए, उस दाढ़ी से नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। आज मैं तुम्हें यही मैसेज देना चाहता हूँ, यही पैगाम देना चाहता हूँ, नबी के गुलाम हो, सवेरे को अल्लाह अकबर घर से काम पे बाद में जाना, पहले बूढ़े बाप के हाथ चूम लेना, घर से काम पे बाद में निकलना, पहले अपनी माँ के कदम चूम करके जाना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यमुद्द लहु फी उम्रिही व युज़ाद फी रिज़्क़िही फलयबिर वालिदैहि वलयसिल रहमा। जिसने अपने माँ बाप को खुश किया, अल्लाह अकबर, अपने माँ बाप पे खर्च किया, अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत फरमा देगा और उसकी उम्र को लंबी फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कारोबार में बरकत चाहते हो तो पीर फकीर पे बाद में खर्च करो, बाप पे पहले खर्च करो, माँ पे पहले खर्च करो। माँ को तुमने लावारिश बना दिया है। नमाजी कह रहे हैं जो तहज्जुद पढ़ लें चौराहे पे, कहते हैं मौलाना मेरी तो 8 साल से तहज्जुद की नहीं छूटी है, और हाल देखो तो कह रहे हैं, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि भैया हफ्ते बटंगे, मेरी थोड़ी है माँ, तेरे घर भी 8 दिन रहेगी, 8 दिन मेरे यहाँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कैसे हालात हैं इनके। ये अपने आप को तहज्जुद गुजार भी कहते हैं और अपनी जन्नत को कह रहे हैं कि 8 दिन तेरे घर रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचो तो सही, ऐसे मुसलमान हैं कि माँ बाप को लवारिश बना दिया है। फिर जब सर्दी आती है तो अपने लिए गर्म कपड़े नए हर साल, लिहाफ और गद्दे, अम्मा अब्बा के लिए वही पुराने, बोले तो वही निकाल के सुखा दो, वही उड़ा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप कहाँ सो रहे हैं, हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुमने लावारिस बना दिया है माँ बाप को। बाप भर की अल्लाह अकबर मालिक होते हुए भी वो लावारिस सा है, अल्लाह अकबर वो पागल सा हो चुका है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखना, बाप का बिस्तर तुमने कहाँ डाला है, वहां डाला है जहां आपके जानवर बनते हैं। बाप को अल्लाह अकबर आपने कहाँ डाल दिया है, माँ को आपने कहाँ डाल दिया है। माँ बाप इधर उधर डालने की चीज नहीं है, माँ तो सीने लगाने की चीज है, बाप तो सीने से लगा करके रखने की चीज है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं तुम्हें बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखो माँ बाप क्या होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो माँ बाप की खिदमत करते हैं वो किस तरह कामयाब होते हैं, जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं खुदा उन्हें किस तरह पकड़ता है। एक अल्लाह अकबर बहुत बड़ा आबिद है, बहुत बड़ा नमाजी है, अल्लाह की इबादत करता है, रातों में इबादत करता है। माँ नाराज हो गई, किस माना करके माँ नाराज हो गई, माँ की इजाजत के बगैर निकल गए हैं अल्लाह अकबर हज के लिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो बेटा माँ की इजाजत के बगैर हज करने शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। हाँ बस हज़रात, मैं बात ख़त्म कर लूँ, आप तमाम हज़रात बैठ जाएं। हज़रात गिरामी, माँ बाप है क्या। एक सहाबी ने अपनी माँ को कांधों पर बिठा के काबे का तवाफ़ कराया, हज कराया, आकर के कहा या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया। माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, इसी को बस अपने लिए गिरे लगा लो इसी वाक़ये को और यहाँ से उठो। हज़रात, रसूल कायनात ने फरमाया क्या कह रहे हो। आका, मैंने माँ को कांधों पर बिठा के हज करा दिया, क्या मैंने माँ का हक़ अदा कर दिया। फरमाया अभी तो तुमने माँ की एक मुस्कुराहट का भी हक अदा ना किया। हजरात, तो दूध का हक कहाँ अदा कर सकते हैं। उलमा फरमाते हैं कि खून के चंद कतरे मिलते हैं तब जाके दूध का एक कतरा बनता है। नादान, तूने समझा नहीं, तूने अपनी माँ का दूध नहीं बल्कि दूध की शक्ल में माँ का खून पिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो तो सही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक सहाबी यमन से आए, आकर के अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरा सलाम कबूल करें और मैं मदीना शरीफ में आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। कितनी अच्छी तमन्ना है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी खिदमत में रहना चाहते हो, ये बताओ अहय्युन वालिदा का, तुम्हारे माँ बाप हैं। अर्श की आका, मेरे माँ बाप हैं। काला नाम। फरमाया जब तुम आ रहे थे तो तुम्हारे माँ बाप रो रहे थे या मुस्कुरा रहे थे। अर्श करते हैं गुलाम या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप रो रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया इरजी इलैहिमा, तुम पलट जाओ, वापस चले जाओ और जाकर के अपने माँ बाप को हंसा दो, माँ बाप को खुश कर दो। तुमने माँ बाप को यमन में खुश कर दिया तो मदीना शरीफ में तुम्हारे नबी
तुमसे राजी हो जाएंगे, अर्श का रहमान तुमसे राजी हो जाएगा। माँ बाप है क्या? रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिदैन। अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है, अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। और हदीस पाक में ये भी रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, यानी वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। जिसने बाप को राज़ी कर लिया उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया, जिसने बाप को नाराज़ कर दिया उसने अर्श के रहमान को नाराज़ कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तुम लंबे लंबे सफर करते हो कि मैं वहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, कलियर शरीफ यहाँ वहां, अल्लाह अकबर कबीरा। जाइए, अच्छी बात है, सुन्नी नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? चादर आप पेश नहीं करेंगे तो कौन पेश करेगा? लेकिन चादर का पेश करना मुस्तहसन है, माँ बाप की खिदमत करना वाजिब है। माँ बाप की खिदमत करना बोलिए जरूरी है। माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे तो गुनाहगार रहोगे, साबिर पाक के यहाँ नहीं जाओगे तो गुनाहगार नहीं कहलाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात और सुनो, एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, बात खत्म करो। अर्ज की आका मैंने नजर मानी थी जन्नत के दोनों दरवाजे चूमूंगा, काम मेरा हो गया, जन्नत के दरवाजे कैसे चूमूं? फरमाया तुम्हारे माँ बाप है, बाप की पेशानी चूम लो, माँ के कदम चूम लो। माँ के कदम जन्नत का निचला वाला दरवाजा है, बाप की पेशानी जन्नत का ऊंचा वाला दरवाजा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी मवाइज़े नईमिया के अंदर लिखते हैं कि एक सहाबी ने कहा, आका अगर इनके वालिदैन हयात न होते तो इनकी नजर कैसे पूरी होती? नबी ने फरमाया, अल्लाह अकबर, अगर माँ ना हो तो माँ की कब्र पे चला जाए, माँ की कब्र की पाइती चूम ले। बाप ना हो तो बाप की कब्र पे चला जाए, बाप की कब्र की पेशानी को चूम ले। बाप की कब्र की पेशानी जन्नत का ऊंचा वाला दरवाजा है, माँ की कब्र की पाइती जन्नत का निचला दरवाजा है। फतवा लगाने का बड़ा शौक है ना, लगाओ फतवा। अल्लाह अकबर। तुम मज़ारात औलिया किराम पे जो चादर पड़ी है उसको चूमोगे तो उसके चूमने में इख्तिलाफ है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, जब किसी मजार पे जाओ, साहिब मजार पे जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ, 4 हाथ की दूरी, 4 हाथ की दूरी अल्लाह अकबर कबीरा बहुत जरूरी। वहां जाकर के खड़े हो जाओ और फातिहा खानी करो। साहिब मजार की चादर के चूमने में इख्तिलाफ है, साबिर पाक के मजार पे पड़ी चादर को चूमने में इख्तिलाफ है, आला हजरत के मजार पे पड़ी चादर के चूमने में इख्तिलाफ है, वारिस देवा की मजार पे पड़ी चादर के चूमने में इख्तिलाफ है, गौसुस सकलैन सरकारे गौसे आजम की मजार पे पड़ी चादर के चूमने में इख्तिलाफ है, सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी की मजार पे पड़ी चादर को चूमने में इख्तिलाफ है, सादाते किराम के मज़ारात पे पड़ी चादर को चूमने में इख्तिलाफ है, उलमाए अहले सुन्नत के मज़ारात पे पड़ी चादरों को चूमने में इख्तिलाफ है। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, माँ की कब्र की पाइती चूमने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, बाप की कब्र के सराहने चूमने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। कितनी बड़ी परेशानी हो, बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान बाप की कब्र है, माँ की कब्र है। तू माँ की कब्र की पाइतियों में बैठ जा, बाप की कब्र के सराहने पे बैठ जा। बैठना तेरा काम है, तेरी परेशानी को दूर करना परवरदिगार का काम है। जो माँ के कदमों तक पहुंच जाता है, जो बाप के चरणों तक पहुंच जाता है, माँ बाप को अल्लाह ने सबब बनाया है, माँ बाप सबब है, मुसब्बिब अल्लाह है। जो सबब तक पहुंच गया वो मुसब्बिब तक पहुंच जाएगा, जो माँ बाप के कदमों में पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।